Yeah. So did you study in this hall or the hall below? All below. Hall below. So this hall you had not seen. It was under construction. First time. Okay. Please come this way. So Yash was here last year, and he cleared his SSB from 32 SSB on 28th February 2024, and he is presently a cadet, officer cadet in OTA Gaya, and this is his term break. And he messaged me, sir, I will come to fulfill my oath and speak to the EMA students, as well as he's got some sweets for you. But before you eat the sweets, you must listen to what his experience was, and that experience would be more sweet if you pick up few points and prepare yourself accordingly. Right. So, Yash, introduce yourself, please, and thereafter give us some tips to the students as to how did you clear the SSB this time. You had earlier experiences also, but this time you cleared. And what did you put in? What effort did you put in this time, which helped you? So that will help them also prepare. Yeah. Jain sir, first of all, I would like to thank sir that everything is because of your guidance and the experience that I have got from Amas. So talking about my SSB experience, so initially let me introduce. I have just completed my first term in ODA Gaya, so would be a second term after a term break. So guidance regarding SSB from Amas. सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीन इन की. इनिशियली द फर्स्ट फेज इज स्क्रीन इन. मोस्ट ऑफ अस फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग स्क्रीन इन. सो सर का बहुत बेसिक रूल है स्क्रीन इन का, विच आई यूज टू फॉलो ईच एंड एवरी टाइम. एंड लेट मी टेल यू दैट मैं आज तक स्क्रीन आउट नहीं हुआ हूँ जितने भी अटेम्प्ट है मेरे. एंड ओनली थिंग दैट आई हैव फॉलोड इज कम बोलो ज़्यादा सुनो, और अगर स्टोरी अपनी ख़राब बन गई है दूसरों की स्टोरी में अपने इनपुट्स दे के आगे बढ़ते जाओ. मैक्स लाइक सर ने आपको बताएंगे आगे कि कितने बार बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, इस हिसाब से. लाइक आई यूज टू फॉलो इट. मैं ऐसा नहीं था कि भीड़ बोले जा रही है तो 6-7 बार बोल दिया. नो, ओनली 3 to 4 टाइम्स मैक्सिमम आई यूज टू गिव माई पॉइंट्स. एंड उसमें अगर ऐसा भी हुआ है कि मुझे लगता है कभी कभी कि मेरी स्टोरी रेलिवेंट नहीं बनी, तो इन दैट केस आई यूज टू गिव मैं अपनी स्टोरी नहीं पिक करता था. आई यूज टू अप्रिशिएट समबडीज अदर स्टोरी एंड उसमें अपने पॉइंट्स देने स्टार्ट कर देता था, एज सर हैज़ गाइडेड अस. आप लोगों को भी शायद गाइड कर दिया होगा या फिर आगे गाइडेंस मिलेगी. एंड OIR अफसाना मैम, ऑल बिकॉज ऑफ यू. सो आप OIR के लिए अफसाना मैम से अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा. एंड RS अग्रवाल इज अ बुक दैट मैम हैज ऑल्सो टोल्ड अस. सो OIR इतना टेंशन वाला बात नहीं है, बट इफ यू कैन डू वेल इन GD एंड योर PPDT स्टोरी, इट वुड बी अ गुड लक फॉर यू. एंड उसके बाद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है. योर GTO टास्क, योर इंटरव्यू, बोथ, इसमें दोनों में मेन आपको जहाँ पे भी अपना परफॉर्म करना है उसके लिए आपको GK ही और करंट अफेयर बेसिकली. आई वॉन्ट से GK, आई वुड से करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है और गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज़ वगैरह आए हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता हो अपने लेवल पे, सो दैट यू कैन मेक अ गुड इंप्रेशन ओवर देयर. इफ लाइक आप बता रहे हैं कुछ बहुत पुरानी चीज़, लाइक आप 2000s का ही कुछ बता रहे हैं और एक अदर कैडेट, फेलो कैडेट जो वहाँ पे आपके साथ दे रहा है SSB, he is telling कि recently government has given up this scheme, let's say XYZ. मैं अकेडमी से आ रहा हूँ, मुझे अभी स्कीम्स याद नहीं आ रहे हैं कुछ भी. सो XYZ जो भी स्कीम्स आई हैं वो दे रहा है, तो डेफिनेटली हिज इंप्रेशन वुड मेक अ गुड इंप्रेशन ओवर देयर. उसके जो भी स्कीम्स वो बताएगा. सो जो भी आपको करंट अफेयर्स वगैरह बताए जाते हैं बाय सर, सो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू. एंड मूविंग ऑन टू GTO टास्क, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना. वॉट एवर सर टेल्स इज बेस्ट. जो भी अमास के रूल्स हैं, एक 11 रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं, उनको एग्जाम एक बार ऐसे GTO टास्क से पहले रिवाइज कर लो. आई हैड मेड अ लिस्ट, एक पेपर में मैंने सारी चीज़ें लिख ली थी. 5 सेट ऑफ रूल्स एंड दैट 11 and 5 आई हैड रिटन देम. एंड इवन सर ने वो भी बताए थे कि ऑब्स्टेकल्स किस टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. आई हैड इवन ड्रॉन देम. तो मैं GTO टास्क से पहले एकदम चिल होता था, बस उस पेपर को निकाला एक बार 5 मिनट पहले, सुबह 6 बजे रिवाइज कर लिया, 6:30 फॉलो इन होती. देन GTO टास्क इज ऑल डन. और एक कॉर्नर मिलता है आपको जब आपका वो चल रहा होता है, GOR चल रहा होता है. ये सर उस टाइम पे आपको ना एक बार ही, अगर आपने ऐसा कुछ रखा है अपने पास, इट्स नॉट, आई एम नॉट टेलिंग कि आप रखो, अगर आपने अपने दिमाग में कुछ रखी है चीज़ें वगैरह,
तो एक बार रिवाइज कर लो ना कि क्या क्या वो रूल सेट्स थे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वाइल परफॉर्मिंग योर टास्क सबसे बेस्ट है कि मतलब एक अपने इनपुट्स दीजिए, बट जहाँ पे विंडो मिल रही है, जहाँ बाकी लोग वो नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप अगर अपना एक स्टेप आगे बढ़ के वहाँ पे ग्रुप को हेल्प कर देंगे ना, दैट वुड क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ओवर द जीटीओ whosoever it is. So this is what I can guide you, and बाकी तो सर हैं, you can't I'm nothing in front of sir. Thank you so much, Yash, and all of you are here. The students of AMAS, when they come to guide you or they want to share their experience, this is something hearing from them who has just been to SSB and now coming to you. So you may think कि MP सर तो 10 साल पहले थे SSB में, बट ये हमारे स्टूडेंट जो हर रोज आ जा रहे हैं, हमसे बात करते हैं, हमें पता रहता है क्या अपडेट्स आ रही हैं. So they will share some lecture topics. So what lecture topic did you get? How did you handle it? कितने देर बोले, कैसे बोले? Sir, for the lecturate, the three things that you have told, सबसे पहले introduction, फिर about main body, and then जो भी recent चल रहा है उसमें, यही मेरा format था. And I choose a very basic topic that was relation of Indo-US. So ऐसा नहीं था मैंने बहुत हाई-फाई topic choose कर लिया था, but it was mediocre topic. एक हाई-फाई topic और भी था, but I'm not able to recall it right now. But it was sir pretty decent topic, and I think 3 minutes were enough. And let me tell you कि अगर आप confidence में बोल रहे हो ना, in my batch there was one fellow cadet who also got recommended. He didn't even speak for 2.5 minutes. उसने अपना topic सर max to max 2 minutes में खत्म कर दिया था, and he said with full confidence है, and he even also got recommended. So ये है कि only one task is not the thing कि आप एक ही task में खराब कर दोगे तो आपकी performance खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है. You have multiple tasks over there, so you have enough opportunities to showcase your talent over there. So this is it. So thank you so much, Yash. Now we'll present him the tie and the cup. I'm so grateful that he is taken out time during his leave. Generally the cadets during the leave they just want to sit, sleep, and relax because their training has been so tiring. So, but he has come all the way, and the summer is also setting in. And we'll present him the AMAS tie and the cup and wish him good luck for the rest of his training.